नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। क्यों जरूरी है घर में सूर्य की रोशनी? क्यों जरूरी है सूर्य को जल चढ़ाना? क्यों जरूरी है सूर्य की पूजा? कालचक्र में पहली बार जानिए सूर्य उपासना का पौराणिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो आपको पूरा 1 घंटे का बिना हिले, बिना टीवी का चैनल चेंज किए जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार के भलाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, क्या आपको पता है कि सूर्य की जो उपासना है वो क्यों बहुत जरूरी है? सूर्य को जल चढ़ाना क्यों जरूरी है? घर में सूर्य की जो रोशनी है वो क्यों आपके लिए बहुत जरूरी है? सूर्य उपासना से कैसे आप सभी के जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वो छू मंतर हो सकती है? सूर्य उपासना कैसे आपका जीवन बदल सकता है? और सूर्य की उपासना से जुड़े हर सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे कालचक्र में। साथ ही पंडित सुरेश पांडे जी आपको सूर्य के पौराणिक, ज्योतिष्य और वैज्ञानिक महत्व भी बताएंगे। तो ये तमाम खास जानकारियों के लिए आप बने रहिए कालचक्र के साथ। फिलहाल अपनी चर्चा शुरू करते हैं आज के शुभ मुहूर्त से। 26 जुलाई 2020 दिन रविवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो सुबह 9:32 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र दोपहर 12:37 तक। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा और आज सिद्ध योग है। इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग और अमृत सिद्ध योग भी बना हुआ है। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, उन्हें भी जान लीजिए, ताकि उसमें न कोई नया काम शुरू हो जाए। जैसे राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है, इसमें कोई नया कार्य शुरू ना करें। गुलिक काल दोपहर 4:01 से शाम 5:39 तक, इसमें भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यमगंड काल दोपहर 12:45 से 2:23 तक और दूर मुहूर्त शाम 5:32 से शाम 6:24 तक। और आज द्विपुष्कर योग है। जो भी काम आप द्विपुष्कर योग में करते हैं वो काम आपको 2 बार करना पड़ता है। इसलिए शादी विवाह से संबंधित कोई कार्य द्विपुष्कर योग में नहीं करना चाहिए। बाकी आर्थिक लाभ के लिए और व्यवसायिक गतिविधियों को द्विपुष्कर योग में शुभारंभ करने से लाभ ही लाभ मिलता है। बिल्कुल। तो पंडित जी, क्यों हमारे जो पुराणों में सूर्य के बारे में क्या कुछ कहा गया और क्या सूर्य का जो पौराणिक महत्व है वो हम आपसे जानना चाहेंगे आज। देखो, ऐसा है कि जब भी हम पूजा करने बैठते हैं और भगवान को दीपक दिखाते हैं जी, तो उसमें एक मंत्र बड़ा प्रचलित है। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है। चक्षो सूर्यो अजायत, और आंख को जो है सूर्य भगवान के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो केंद्र की शक्ति है वो संपूर्ण सृष्टि का और सृष्टि को गति प्रदान करने वाली है। कलयुग के एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य। ऋग्वेद में सूर्य को अस्थावर जंगम की आत्मा भी कहा गया है। सूर्यात्मा जगत अस्त, ये ऋग्वेद का मंत्र है। वैदिक युग में अब तक सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगर हम छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो सूर्य को ब्रह्म कहा गया है। प्रातर्स्वराम हृद संस्फुरदात्म तत्त्वं सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यद स्वप्न जागर सुसुप्तिमोति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। ऐसे ब्रह्म कहा गया है सूर्य को।
और तैत्तिरीय आरण्यक सूर्य पुराण में, भागवत में उदय और अस्तगामी सूर्य की उपासना को कल्याणकारी बताया गया है। प्रश्नोपनिषद में प्रातःकालीन किरणों को, जो सूर्य की प्रातःकालीन किरणें होती हैं, उन्हें अमृत वर्षी माना गया है। अर्थात ये माना जाता है कि इनसे अमृत की बरसात होती है। इसीलिए तो डॉक्टर भी कहते हैं कि सूर्योदय के समय अगर आप सूर्य के सामने बैठेंगे तो आपकी विटामिन डी की कमी ठीक हो जाएगी, आपके हाथ पैरों में जो दर्द होता है उससे भी आप बच जाएंगे। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, आपने सात्विक ढंग से अपना जीवन जिया है और आपका विटामिन डी कम हो गया, तो विटामिन डी को ठीक करने के लिए ओमेगा खाना पड़ेगा, जिसमें मछली का तेल होता है। तो सोच लीजिए कि ये भी एक तरह से आपके धर्म के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए अगर सूर्य के सामने हम स्नान करके 10 मिनट बैठ करके गायत्री मंत्र कर लें तो विटामिन डी की कमी अपने आप पूरी हो जाती है। संपूर्ण विश्व का सृजन सूर्य के आश्रय से हुआ है। जो हमारा पुरुषुक्त है, जिसमें 16 मंत्र हैं, ओम सहस्र शिरसा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठत सांगुलम पुरुषाय वेद सर्वयद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जतनिन्नातिरोहति। इस तरह से जो विराट पुरुष का स्वरूप है वो श्री सूक्त पुरुषुक्त में दर्शित है। विराट पुरुष ब्रह्म के नेत्रों में सूर्य की उत्पत्ति का वर्णन माना जाता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों के प्रकाश में खुले शरीर बैठने से हृदय रोग, पीलिया जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है। चाक्षुषोपनिषद के नित्य पाठ से नेत्र रोग ठीक हो जाते हैं। मैं तो यहाँ तक अनुभव किया हूँ कि एक बच्चा था जिसके आंख से आंसू आने बंद हो गए थे। वो जो ग्रंथि होती है जो जल ले आकर के आंखों में पहुंचाती है, गीलापन करती है, वो सूख गई थी। और यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं, मद्रास के भी डॉक्टरों ने उसको कह दिया था कि अब इसकी रोशनी नहीं आ सकती है। लेकिन किसी ने उन्हें राय दिया कि आपको चाक्षुषी विद्या का पाठ करना चाहिए। और वो चाक्षुषी विद्या का नित्य 12 बार पाठ करने लगे, सूर्य की उपासना करने लगे। 6 महीने के बाद एक दिन ऐसा आया जब बच्चा बेड पर से गिर गया नीचे, 3 साल का था, दिखाई नहीं दे रहा था और लगा रोने। जब रोने लगा तो उसके दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये देखकर घर वाले बहुत खुश हुए और 2-3 बार उसको जानबूझकर रुला करके उसका आंसू देखे। और बाद में जब डॉक्टरों से संपर्क किया तो मद्रास के डॉक्टरों ने कहा कि अब इसके नेत्र की ज्योति ठीक हो सकती है, और ठीक हो भी गई। आज वो लड़का शादीशुदा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। मेरे भी जो दर्शक आंख के रोग से परेशान हैं, मैं पूरे विश्वास, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप चाक्षुषी विद्या का पाठ नित्य 12 बार करना शुरू करिए। तांबे के पंचपात्र में जल रखिए, सूर्य को अर्घ दीजिए और तांबे के पंचपात्र का जल अपनी दोनों आंखों पर स्पर्श करवाइए। ये उपाय 6 महीने करते करते आंख का कैसा भी रोग होगा वो जरूर ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सूर्य की दिन में 3 प्रहार की साधना बताई गई है। वैसे इसको हमारे शास्त्र की भाषा में कहते हैं संध्या। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। सूर्य को अलग अलग समय में की गई साधना का अलग अलग परिणाम भी मिलता है। और जो प्रातःकालीन सूर्य की उपासना की जाती है, उससे प्रातःकालीन आराधना से आरोग्य की प्राप्ति होती है, शरीर में कोई रोग नहीं रह जाता है। और दोपहर मध्याह्न के समय जो उपासना की जाती है उससे मान सम्मान की प्राप्ति होती है। संध्या के समय की गई पूजा से कुछ विशेष मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन ध्यान रखिए, गृहस्थ आदमी तीनों संध्या नहीं कर सकता। गृहस्थ आदमी अगर 2 संध्या कर ले तो समझ लीजिए कि इसने तो तीर मार दिया। 2 संध्या का मतलब कि प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ देकर गायत्री का जप कर ले, सायंकाल सूर्य को अर्घ देकर गायत्री का जप कर ले। ये प्रातः और सायं संध्या हो गई। ये मध्याह्न संध्या तो उन लोगों के लिए है जो लोग विरक्त हो चुके हैं, जिनके लिए सिर्फ साधना ही जीवन है।
जिनके जीवन का पुरुषार्थ सिर्फ साधना है, उनके लिए ये तीनों संध्या है। तो ऐसे में सूर्य को जल चढ़ाने का ज्योतिषीय महत्व क्या है ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन सूर्य किस तरह से हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए अब लग्न के अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और बात करते हैं मेष और वृषभ लग्न की। मेष और वृषभ लग्न वालों को कैसे करनी चाहिए सूर्य उपासना, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मेष लग्न के लिए सूर्य पंचम स्थान का स्वामी आप बताएं। देखो, जो 12 राशियां हैं वही जब 2-2 घंटे व्यतीत होती हैं तो वही लग्न बन जाती हैं। ठीक है। मेष लग्न के लिए सूर्य पंचम स्थान का स्वामी होता है, संतान भाव और उपासना भाव का। तो मेष लग्न वालों को सूर्य की कृपा दृष्टि पाने के लिए आंखों का सुख मिले, संतान का सुख मिले, शिक्षा पूरी हो जाए, उच्च शिक्षा मिले और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे, इसके लिए सूर्य का अपनी मित्र राशि में होने से आकस्मिक धन लाभ और आध्यात्मिक शक्ति का उदय होता है। अगर सूर्य कर्क राशि में है, वृश्चिक राशि में है या फिर धनु या मीन राशि में है, तब भी आपके आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा और आपको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगा। सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए रविवार को मेष राशि के जातकों को चाहिए, मेष लग्न के जातकों को चाहिए कि सूर्योदय से पहले स्नान करें, हल्के लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये वही आदित्य हृदय स्तोत्र है जिसको अगस्त ऋषि ने आकर के भगवान श्री राम को लंका पर युद्ध शुरू करने के पहले दिया था और लंका पर विजय का ये मंत्र बता करके अगस्त ऋषि ने ये मंत्र प्रभु श्री राम को दिया था और प्रभु श्री राम ने इस मंत्र को पढ़ करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। आप भी इस भवसागर रूपी लंका को अगर पार करना चाहते हैं और झंझावात भरे जीवन में आप अंतरात्मा में सुख चाहते हैं, तो आपको भी, अगर आप मेष लग्न के जातक हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए और सूर्य यंत्र का तांबे पर निर्माण करवा करके और उसका नित्य पूजन करने से भी आपको लाभ मिलेगा, निसंदेह लाभ मिलेगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बताऊं आपको वृषभ लग्न के जातकों के बारे में। वृषभ लग्न के लिए सूर्य का आधिपत्य चौथे भाव पर होता है। ये भूमि, भवन, वाहन और माता का प्रतिनिधित्व करता है। इस लग्न के लिए सूर्य देवता गृह सुख, माता सुख, भूमि, वाहन, भवन और पेट से संबंधित रोगों को देते हैं। वृषभ लग्न वालों को रविवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी अब जप कर सकते हैं। वैसे शास्त्रोक्त मंत्र है ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए 3 बार में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन जो लोग किसी कारणवश सूर्योदय के 24 मिनट के अंदर अर्घ्य नहीं दे पाते हैं, देर हो जाती है, तो फिर वो क्या करें? उनके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वो अर्घ्य को 4 बार में दें। एक ही लोटे का जल 4 बार में सूर्य के सामने गिराएं, जिसमें 1 बार बिना मंत्र बोले चुप रह करके जल को गिरा दें और 3 बार मंत्र बोलते हुए। तो ये जो 1 बार बिना मंत्र बोले आप जल गिराएंगे, इसका नाम है प्रायश्चित अर्घ्य। मतलब जो 24 मिनट से आप लेट हो गए हैं उसका आपने प्रायश्चित किया एक अर्घ्य दे करके। तो इसलिए अगर आपको भी लेट हो तो आप प्रायश्चित अर्घ्य जरूर दें और सूर्याय ओम घृणी सूर्याय नमः का यथासंभव जप कर लें। वृषभ लग्न वालों को सूर्य को मजबूत करने के लिए धैर्य से काम लेना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव का सूर्य अच्छा नहीं होता है। इसलिए भाई सूर्य को जल चढ़ाने का वैज्ञानिक महत्व क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ।
तो पंडित जी, आपने हमें सूर्य का जो पौराणिक महत्व है वो तो बता दिया, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे जो ज्योतिष महत्व है उसके बारे में। देखिए, ज्योतिष भी एक प्रकार का विज्ञान है जी। क्योंकि किसी वस्तु के सुसंगठित व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, और ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूपेण सुसंगठित और व्यवस्थित है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ज्योतिष शास्त्र के लिए गणना की जाएगी तो उसका आकार एक ही होगा। सूर्य सिद्धांत या ग्रह लागुया जहां भी आप लागू करेंगे वो एक जैसे ही स्वरूप में लागू होगी। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पहले भाव का स्वामी हो, और सूर्य को पहले भाव का कारक ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा, पिता, राजसुख और स्वाभिमान का कारक ग्रह है। महर्षि पाराशर लिखते हैं, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा। सूर्य नेत्रों का भी कारक है, इसीलिए तो 12वें भाव में जाता है तो दाहिनी आंख खराब करता है, और द्वितीय भाव में जाता है तो बाईं आंख खराब करता है। और अगर शुक्र को पूरा अस्त कर दे सूर्य, तब ऐसा व्यक्ति जन्मांध भी होता है। लेकिन उसके लिए शुक्र और सूर्य की डिग्री, कला, विकला सब कुछ एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों में 24 डिग्री का अंतर है और आपने कह दिया कि नहीं इसकी तो आंख ही नहीं बचेगी। ऐसा नहीं, सारी चीज़ों का समावेश करके ठीक सम्यक ढंग से समझ करके तब फलादेश करना चाहिए, नहीं तो फलादेश उपहास का पात्र होता है। ज्योतिष में इसे ग्रहों का राजा माना जाता है और शास्त्रों की इसे आंख कहा गया है। शास्त्रों का आंख कहा गया है। ज्योतिष को भी 6 शास्त्रों में नेत्र की संज्ञा दी गई है। मानव शरीर में ये नेत्रों का और आत्मा का कारक है। सौरमंडल में सूर्य को निडर निर्भीक ग्रह माना गया है। इस आधार पर सूर्य को अर्घ्य देने वाले व्यक्ति को भी ये विशेष गुण मिलते हैं। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। हर दिन सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि की बुरी दृष्टि भी हो तो उसका प्रभाव भी कम होता है। कहते हैं ना, अर्केण मंदः, मतलब सूर्य को कहीं न कहीं से शनि पीड़ित करता है। लेकिन अगर आप सूर्य की उपासना अच्छे से कर रहे हैं तो आप विश्वास करिए शनि आपका कुछ न बिगाड़ पाएगा। जो लोग रोजाना सूर्य को अर्घ्य देते हैं उनके जीवन पर पड़ने वाले शनि के हानिकारक प्रभाव एकदम समाप्त हो जाते हैं। और चंद्रमा में जल का तत्व निहित है, और जब हम सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते हैं, जल देते हैं, तो न सिर्फ सूर्य बल्कि चंद्रमा से भी बनने वाले शुभ योग स्वयं उस व्यक्ति की कुंडली में विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं। और सही बात तो यह है कि जब आप अर्घ्य देते हैं, लोटे का जल गिरता है, तो उस जल को जब सूर्य की किरणें भेद करके और आपके मुखमंडल पर पड़ती हैं, तो जहां एक तरफ आपका विटामिन डी ठीक होता है, वहीं आपका आत्मबल हिमालय की तरह ऊंचा हो जाता है। जो लोग बात करते समय हड़बड़ा जाते हैं, हकलाते हैं, जो लोग इंटरव्यू में जाते हैं और उनके हवाइयाँ उड़ने लगती हैं, सब कुछ आते हुए भी भूल जाते हैं, जो लोग परीक्षा की तिथि आते ही बीमार होने लगते हैं, घबराहट बढ़ जाती है, ये सब सूर्य के कमजोर होने का लक्षण है, आप मान लीजिए। और यदि आपका भी बच्चा एग्जामिनेशन के पीरियड में बीमार होता है, आपका बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद ब्लैंक हो जाता है, उसको सब कुछ भूल जाता है, तो आप सारी बातों को छोड़िए, सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 जप करवा करके और हवन तर्पण मार्जन का विधान बनवाइए और बच्चे से कहिए कि वो नित्य प्रति 108 बार सूर्य के वैदिक मंत्र का जप करे। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। सूर्याय नमः, ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। तो किन लोगों को सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है
कमजोर का मतलब मकर कुंभ राशि में बैठा हुआ है। कमजोर का मतलब राहु और शनि के साथ है। कमजोर का मतलब शनि राहु की दृष्टि बन रही है। कमजोर का मतलब कि मृतावस्था में है। तो ऐसे लोगों को आत्मविश्वास की कमी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ऐसे लोग भीड़ के सामने या किसी विशिष्ट व्यक्ति के सामने घबरा जाते हैं। मतलब किसी विशेष व्यक्ति से अगर टेलीफोन पर भी बात करना हो तो बात करना चाहते हैं, कुछ हो जाती है, कुछ घबराहट में सब कुछ भूल जाता है। तो ऐसे लोगों को निराशावादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब कमजोर होता है तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ जाती है और चेहरे का आभा मंडल खत्म हो जाता है और हमेशा अज्ञात भय सताता रहता है। तो देखिए, जिन लोगों को घर परिवार और समाज में मान सम्मान पाना है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि सूर्य की उपासना जरूर करें। और सूर्य की उपासना कैसे करें? सूर्य की उपासना सूर्य के वैदिक मंत्रों से भी की जा सकती है और गायत्री मंत्र से भी की जा सकती है। स्नान करके गायत्री मंत्र का 24 माला जप करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके 10 माला गायत्री मंत्र का 31 दिन लगातार करने से सूर्य की नेगेटिविटी आपके जीवन से समाप्त होती है। ये मेरा आजमाया हुआ है, कोई नई बात नहीं है। आप इसे करेंगे, आप अपने बच्चे के लिए यदि इसका सुझाव देंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा, उसमें कोई किसी तरह की संशय की स्थिति नहीं है। बड़ा से बड़ा चर्म रोग हो, एक्जिमा हुआ हो, अपरस हुआ हो, शरीर से मवाद फूटती हो, सफेद कुष्ठ हो गया हो, लाल कुष्ठ हो गया हो, सिर्फ सूर्य की उपासना से ये सारे चर्म रोग 1 वर्ष के अंदर ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, तो जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए आप उसे घर में ज़रूर करें और एक अच्छे बदलाव को आप खुद भी महसूस करेंगे। तो सूर्य का जो पौराणिक और ज्योतिषीय महत्व है वो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं सूर्य उपासना के वैज्ञानिक महत्व की। बताएं पंडित जी। देखिए, सूर्य स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का भंडार है, ये तो आप भी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। वो शक्ति का केंद्र बिंदु भी है। मनुष्य सूर्य के जितने अधिक संपर्क में रहेगा उतना ही अधिक स्वस्थ रहेगा। सूर्योदय के समय उठने और सूर्य को जल अर्पित करने से हर अंग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कभी आपने सोचा कि हमारे घर में पूजा स्थान क्यों पूर्व उत्तर के कोने पर ही बनाया जाता है? क्यों ईशान कोण में ही देवताओं की स्थापना होती है? अगर नहीं सोचा तो आज सोच लीजिए। सिर्फ इसलिए कि सूर्योदय जब होता है तो सूरज पूर्व उत्तर दिशा से ही निकलता है और उसकी पहली किरणें जो होती हैं वो घर के ईशान कोण पर ही पड़ती हैं और ईशान कोण की खिड़कियों से जो उसकी सूर्य की किरणें आपके शरीर तक पहुंचेंगी वो आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को जला देंगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर देंगी और आप बड़े प्रसन्न मन से अपनी उपासना करेंगे और देवी देवताओं की उपासना में आपका मन लगेगा। इसीलिए ईशान कोण में मंदिर बनाया जाता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें एक तत्व अग्नि तत्व भी है और सूर्य को अग्नि तत्व का कारक माना गया है। इसीलिए तो मेष और वृश्चिक राशि को नाभि पर कल्पना किया गया है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। दोनों गर्मी उष्मा के कारक हैं और यहाँ होती है समान वायु जो डाइजेशन का काम करती है। पूरे शरीर का टेम्परेचर 98.4 98.4 डिग्री पर बना रहता है। यह आश्चर्य का विषय नहीं है। पैर में वही टेम्परेचर, हाथ में वही टेम्परेचर, जीभ के नीचे वही टेम्परेचर। भगवान ने कितना बड़ा ये आपके शरीर में यंत्र फिट किया है कि आपके इस 84 अंगुल के शरीर को एक टेम्परेचर में बांध करके रखता है। तो उस समान वायु को उन्नतशील बनाने के लिए भी सूर्य की उपासना का महत्व है। सूर्य की किरणें पूरे शरीर पर पड़ती हैं, जिससे हार्ट, स्किन, आंख, लीवर, ब्रेन जैसे सभी अंग एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से और सूर्य को नमस्कार करने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। शरीर में विटामिन डी की कमी तो बिल्कुल दूर हो सकती है
अगर आप सूर्य के सामने सुबह सुबह सूर्योदय के समय 10 मिनट तक रुकने की कोशिश करें। सुबह के समय सूरज की जो किरणें निकलती हैं वो हमारे शरीर में होने वाले रंगों के असंतुलन को सही करती हैं। सूरज की किरणों में इंद्रधनुष के 7 रंगों का समावेश होता है और ये रंगों के विज्ञान पर काम करता है। आपने एक चीज देखा होगा कि सनातन धर्म का ध्वज क्या है? भगवा। ये भगवा रंग कहां से आया? ये भगवा रंग उदय होते हुए सूर्य के रंग का है। जो उदय होता है सूर्य, उसका जो रंग है भगवा रंग, वही है सनातन धर्म के झंडे का, ध्वज का रंग। और महिलाओं का जो सिंदूर मांग में है वो भी उदय होते हुए सूर्य के किरणों के समान रंग वाला सिंदूर होता है, जिसे महिलाएं, सुहागिन स्त्रियां अपने मांग में भरती हैं। सूर्य को जल चढ़ाते समय इन किरणों के प्रभाव से ये रंग संतुलित हो जाएंगे, जिससे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी और सूर्य नमस्कार की योग मुद्रा होने से एकाग्रता बढ़ती है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कई बीमारियां ठीक होती हैं। सूर्य उपासना करने से मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सूर्य को हर रोज जल अर्पित करने से एकाग्रता बढ़ती है। सूर्योदय के समय उठने और सूर्यास्त के बाद भोजन करके जल्दी सोने से नींद अच्छी आती है, रोग कम होते हैं, दिमाग एक्टिव रहता है। यह है ज्योतिषी महत्व। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में पंडित जी सूर्य उपासना से जुड़े हर रहस्य से पर्दा हटा रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि सूर्य को जल कैसे चढ़ाना चाहिए और साथ ही सूर्य को जल चढ़ाने का क्या नियम है, बताएं पंडित जी। देखिए, रविवार तथा सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष अवसर माना जाता है। जो महिलाएं सप्तमी तिथि को व्रत करती हैं और भगवान सूर्य की पूजा करती हैं, उन्हें पति, पुत्र, धन, धान्य सब चीज़ों का सुख प्राप्त होता है। और जो पुरुष सप्तमी तिथि को और रविवार को सूर्य को विशेष रूप से अर्घ्य प्रदान करते हैं, उनके जीवन में मान सम्मान की कभी कमी नहीं होती। कुशा के आसन पर खड़े होकर के अगर सूर्य को जल अर्पित किया जाए तो ये सबसे अच्छी बात कही जा सकती है। और सूर्य को जल चढ़ाने के लिए आप शीशा, प्लास्टिक, चांदी के बर्तन का उपयोग न करें। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए सिर्फ तांबे का लोटा या पीतल के लोटे का या कांसे के लोटे का उपयोग कर सकते हैं। दोनों हाथों को हृदय के पास लाकर सूर्य को जल देते हुए सूर्य को जल देते समय ये ध्यान रखें कि जब आपका जल गिरता है तो उसके अंदर से सूर्य की किरणें आपके धार के अंदर से होकर के आपके मुखमंडल पर पड़ें। किसी दिन सूर्य नजर अगर नहीं आए बादल की वजह से, तब भी आपको पूर्व उत्तर की दिशा में मुंह करके सूर्य को जल उसी श्रद्धा से देना चाहिए जैसे दिखने पर दिया जाता है। जल देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जल डायरेक्ट आपके पैरों पर न पड़े। जमीन पर गिरने के बाद अगर आपके पैरों पर छींटा आ रहा है तो आप दुखी मत होइएगा, क्योंकि आप जल तो दे रहे हैं सूर्य को, न कि पृथ्वी को। पृथ्वी पर जल गिरने के बाद अगर कहीं इधर उधर हो रहा है तो उसमें आप दोष के भागीदार नहीं हैं। लेकिन पृथ्वी पर गिरने के पहले अगर आपके शरीर पर गिर रहा है तो यह एक प्रकार का दोष माना जाएगा। सूर्य की उपासना वैसे तो हर दिन करनी चाहिए, 30 दिन करनी चाहिए, 12 महीने करनी चाहिए, 365 दिन करनी चाहिए। लेकिन अगर आप नित्य नहीं कर सकते हैं तो सूर्य के 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र सूर्य का जो है वो है कृतिका, और दूसरा नक्षत्र जो है वो है उत्तरा फाल्गुनी, और तीसरा नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। इन तीनों नक्षत्रों में अगर सूर्य की उपासना किया जाए, सूर्य की शांति करवाई जाए, सूर्य के मंत्रों का जप किया जाए तो निसंदेह मनोकामना पूरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सूर्य का अच्छा होना ये विद्यार्थियों के लिए तो विशेष रूप से वरदान है। और अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है तो आपको ये जरूर बच्चे को देख करके अनुमान लगाना चाहिए कि इसका सूर्य कैसा है। अगर आत्मविश्वास अच्छा है, भय नहीं है, एग्जामिनेशन से डरता नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज घबराहट में नहीं आती है, उसके चेहरे का आभा मंडल गिरता नहीं है, इसका मतलब उसका सूर्य ठीक है। और अगर ये इसके विपरीत बातें हैं
तो सूर्य कमजोर है, उसका उपाय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल जिन घरों में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वो क्या खास उपाय करें, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। तो आगे बात करेंगे मिथुन और कर्क लग्न वालों को कैसे करनी चाहिए सूर्य उपासना। आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मिथुन लग्न पर सूर्य का आधिपत्य कुंडली के तृतीय भाव पर पराक्रम के स्थान पर होता है और पराक्रम स्थान का सूर्य हर समय अच्छा माना जाता है, इसलिए मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रह अच्छा होता है। इस भाव पर सूर्यदेव अपना पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। मिथुन लग्न वालों को हर रोज सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है तो कर्क लग्न के जातकों के लिए सूर्य द्वितीय भाव वाणी और कुटुंब धन भाव का आधिपत्य करता है। कर्क लग्न वालों को रविवार के दिन व्रत करना चाहिए। आंखों में तकलीफ है तो सूर्य को जल में सफेद मंदार के फूल डालकर अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार प्रातःकाल पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन घरों में सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती है उन्हें कौन से आसान जो उपाय हैं वो करने चाहिए। आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता, जो वास्तु के अनुरूप नहीं बने हुए हैं, जिनमें वास्तुगत दोष है, वहां प्रतीकात्मक सूर्य देव की मूर्ति लगाने से या सूर्य यंत्र स्थापित करने से ये दोष दूर होता है। तांबे के प्लेट पर कुर्म पीठ जैसा बनवा करके और उस पर सूर्य यंत्र अगर बनवा लिया जाए और उसको पूजा घर में पूरब की दीवार पर टांग दिया जाए तो इससे भी सूर्य दोष से मुक्ति मिलती है। घर की उत्तर दिशा में सूर्य देव की मूर्ति या चित्र लगाने से घर में संपन्नता आती है। बच्चों के स्टडी रूम में सूर्य देव का मूर्ति या चित्र लगाने से बच्चे एकाग्र होकर पढ़ाई करते हैं। घर के ड्राइंग रूम में सूर्य देव की मूर्ति या चित्र लगाने से परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। रसोई में तांबे की सूर्य प्रतिमा लगाने से या सूर्य का यंत्र लगाने से अन्न धन की कमी कभी नहीं रहती है। दुकान और ऑफिस में सूर्य प्रतिमा लगाने से कारोबार में कभी नुकसान नहीं होता है। तो रविवार के दिन क्या खाएं क्या ना खाएं ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ी देर में। आप बने रहिए हमारे साथ। तो सिंह और कन्या लग्न वालों को कैसे करनी चाहिए सूर्य उपासना। आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सिंह लग्न जो है ये तो भगवान सूर्य की ही लग्न है, सूर्य की ही राशि है। ऐसे में उपासना का बहुत महत्व सूर्य के लग्न में पैदा हुए लोगों के लिए बन जाता है, क्योंकि इस लग्न के स्वामी होने के साथ साथ सूर्य प्रथम भाव के कारक भी हैं। सिंह लग्न वालों को जल में कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसी क्रम में कन्या राशि के जो जातक, कन्या लग्न के जो जातक हैं, उन्हें चाहिए कि सूर्य का आधिपत्य कुंडली के 12वें भाव पर है, जो बहुत अच्छा नहीं होता। इस लग्न वालों के लिए सूर्य अच्छे परिणाम दाता नहीं होते हैं, अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कन्या लग्न वालों को सूर्य षष्ठी के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो देखिए सूर्य का दिन होता है रविवार। ऐसे में हम सभी को रविवार के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है पंडित जी। हाँ, सूर्य के दिन खान पान का विशेष महत्व कहा गया है। रविवार को गुड़ और गेहूं से बना हुआ रोट भगवान विष्णु को चढ़ा करके किसी योग्य वेदपाठी ब्राह्मण को या भूखे व्यक्ति को देकर अगर खुद भी प्रसाद के रूप में खाएं तो इससे आपका भाग्योदय होगा। रविवार को सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गुड़ का सेवन करने से भाग्य में वृद्धि होती है। और रविवार को बेसन से बने लड्डू या बर्फी लाकर सूर्य देव को भोग लगाकर सभी पारिवारिक सदस्य खाएं। रविवार को गुड़ की खीर बना करके खुद भी खा सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं। गुड़ की खीर बनाना संभव ना हो तो गुड़ खाएं और खिलाएं भी। गुड़ की रोटी बना करके खाएं, बैल या सांड को या गाय को खिलाएं।
रविवार को राजमा के सेवन से रक्त संचार बेहतर होता है। रविवार को चुकंदर के सेवन से शरीर में जीवनप्रद ऊर्जा का संचार होता है। शनिवार की रात को सोने से पहले तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखें। रविवार को सुबह उठते ही इस पानी को पिएं। इससे आपके तन मन पर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा और बहुत से रोगों से आपको निजात मिलेगी। रविवार को नमक भूल करके भी नहीं खाना चाहिए और ऐसा संभव ना हो तो सूर्यास्त से पहले नमक का सेवन ना करें। रविवार को मसूर की दाल ना खाएं और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है उनको रविवार को मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रविवार को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और कांसे के बर्तन का इस्तेमाल भी आपको रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सूर्य भगवान की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन कैसे करनी चाहिए सूर्य भगवान की पूजा, ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। तुला और वृश्चिक लग्न वालों को कैसे करनी चाहिए सूर्य उपासना, ये आप पंडित जी बताएं। देखिए, तुला और वृश्चिक लग्न के जातकों को बताऊं कि तुला लग्न के जातकों के लिए सूर्य का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तुला लग्न के लिए सूर्य देव आमदनी के मालिक होते हैं और आमदनी भाव को प्रभावित करते हैं। आमदनी, संपत्ति, ऐश्वर्य, रोग से मुक्ति, धन, पैतृक संपत्ति, जो भी शुभ अशुभ फल है वो तुला लग्न के जातकों को सूर्य के प्रभाव से ही मिलता है। तुला लग्न वालों को रविवार का व्रत रखना चाहिए। रविवार को छोटे बच्चों को अनाज से बनी मिठाई खिलानी चाहिए और इसी क्रम में जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए तो सूर्य दशम भाव का स्वामी होता है, उस पर इनका पूर्ण आधिपत्य रहता है। आदर, सम्मान, राजा की कृपा, पिता की प्रतिष्ठा, उच्च पद की प्राप्ति, सरकारी सम्मान, मुंह और घुटने के रोग जैसे अशुभ शुभ फल सूर्य देव के ही प्रभाव से मिलते हैं। वृश्चिक लग्न वालों को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य को हर रोज अर्घ्य देना चाहिए। ओम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए हम सभी को रविवार के दिन किस तरह की पूजा पाठ करनी चाहिए पंडित जी? देखिए, सूर्य की प्रसन्नता के लिए रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, शिव सूर्य स्तोत्र, भगवान शिव प्रोक्त सूर्याष्टक नियमानुसार पाठ कर सकते हैं। रविवार को शिव पुराण या सूर्य पुराण पढ़ने और सुनने से भी लाभ मिलता है। रविवार को सूर्य गायत्री मंत्र की एक माला कम से कम सूर्योदय से पहले शुद्ध होकर के जप कर लेना चाहिए। रविवार को सूर्य को अर्घ्य देकर विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करने से भी लाभ मिलेगा और रविवार को सूर्य नमस्कार जरूर करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। रविवार का व्रत रखें और नमक का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। रविवार को जब भी घर से निकलें थोड़ा सा गुड़ मुंह में डाल करके निकलें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कुंडली के बारे में। कुंडली की जरूरी जानकारी आप हमारे दर्शकों को जरूर दें। कल सोमवार है, कल सुबह लकी कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा होगी और कल कुंडली आप लोगों की आपके सामने होगी। आज तक जिन लोगों के ईमेल हमें मिलेंगे उन सभी ईमेल को आज हम शाम को सम्मिलित करेंगे। 3 लकी ड्रा निकाल करके कल आपके पास तक कुंडली भेजने का उपक्रम किया जाएगा और कल घोषणा की जाएगी। धनु लग्न वालों को कैसे करनी चाहिए सूर्य उपासना, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, धनु लग्न के जातकों के बारे में बताऊं कि सूर्य आपके भाग्य स्थान का स्वामी होता है, धर्म स्थान का स्वामी होता है, नवम का कारक होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव ही जो है नवम के कारक माने गए हैं। इस लग्न के लिए सूर्य भाग्य का, धर्म का, पिता का, भाई बहनों के सुख दुख का, उच्च शिक्षा का, तपस्या का, पाप पुण्य का, बुद्धिमत्ता का, ये सारे शुभ अशुभ परिणाम सूर्य के ही द्वारा दिए जाते हैं। सूर्य की पूजा अर्चना धनु लग्न वालों को जरूर करनी चाहिए और सूर्य की प्रसन्नता के लिए धनु लग्न वालों को बढ़िया माणिक 5 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवा करके अनामिका उंगली में भी धारण करना चाहिए। घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए, इससे भाग्य वृद्धि होती है। और रविवार को किसी योग्य वेद पाठी ब्राह्मण को लाल वस्त्र दान करना चाहिए और गेहूं दान करने से भी लाभ मिलता है।
जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, प्रियंका पश्चिम बंगाल से। प्रियंका, अपना सवाल पूछें। हाँ हेलो, मेरा नाम प्रियंका বিশ্বাস है, गुरुजी प्रणाम है। मेरा डेट ऑफ बर्थ হচ্ছে 16 नवंबर 1997, रविवार, और टाइम 10 की 11 में होगा। मेरी शादी के लिए पूछना है। देखिए, आपके शादी का योग अब बना हुआ है, अब ज़्यादा आपके शादी में विलंब की स्थिति नहीं है। इस साल मार्च 2021 के बाद आपके विवाह का योग बना हुआ है। 2021 के अंत तक आपका विवाह हो जाएगा और अच्छा विवाह होगा, इसमें भी संदेह नहीं। तो मकर लग्न वालों को कैसे करनी चाहिए सूर्य उपासना, ये भी जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मकर लग्न के जातकों को बताऊं कि अगर आपकी मकर लग्न है तो सूर्य बनता है आपके जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी, मृत्यु भाव का स्वामी। इस लग्न के जातकों के लिए सूर्य देव से आयु, मृत्यु का कारण, व्याधि, संकट, गुप्त रोगों से शुभ अशुभ फल मिलता है। मकर लग्न वालों को सूर्य गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ तो इन लोगों के लिए परम आवश्यक है। सूर्य के वैदिक मंत्र का जप भी इनके लिए फायदेमंद साबित होगा। इन्हें चाहिए कि लाल चंदन घिसकर पानी में डालकर सूर्य को अगर अर्घ दें तो निसंदेह इनका सूर्य ठीक होगा। तो इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर नोएडा से जुड़ चुके हैं। आप अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। मेरा नाम कमलेश शर्मा जी, बताइए कमलेश जी। हाँ पंडित जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1992 जी। और जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1994 जी। तो पंडित जी, हमने मतलब शादी वहाँ से ही होनी है। लड़की बहुत अच्छी है, लड़का मेरा आर्मी में अफसर है। तो वो कोई पंडित जी बता रहे थे कि लड़के पे मंगली की छाया है, तो क्या पूजा वूजा कराना जरूरी होता है पंडित जी? और देखिए, ऐसा नहीं है। लड़के को हो सकता है कि मंगल की छाया हो और इसके बाद कोई उसके लिए दोष अपवाद बन रहा हो, तो आप मतलब इस विषय पर तो प्रश्न कुंडली में हम आपको नहीं जवाब दे सकते हैं, लेकिन वैसे मतलब कि दोनों कुंडलियों को ओपन करके ये देख के कहा जा सकता है कि मंगल की स्थिति क्या है, इसमें विवाह कैसे किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और पंडित जी, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कल आप कालचक्र ज़रूर देखें, क्या पता उन लकी विजेताओं में आप भी शामिल हो, आपका नाम भी शामिल हो। कल सोमवार है, कल से हम लकी कुंडली विजेता की घोषणा करेंगे। हमारी इच्छा बहुत दिनों से थी कि आप तक जन्म कुंडली पहुँचे, लेकिन देश काल परिस्थिति की ये स्थिति थी, कुरियर, पोस्ट ऑफिस सारी चीज़ें प्रभावित चल रही थी, जिसके कारण ये कार्यक्रम पर विराम लग चुका था। लेकिन कल से इस कार्यक्रम को पुनः चालू किया जा रहा है। आप लोगों ने बहुत ईमेल भेजा है, आपके इतने प्यार के लिए हम आभारी हैं। और हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप 7 दिन में क्या देखे इसको लिखिएगा, क्या आपको अच्छा लगा ये भी लिखिएगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा ये भी लिखिएगा। और एक चीज़ ज़रूर लिखिएगा कि हम इस कार्यक्रम में और ऐसा क्या करें जिससे आपको लाभ मिले। निश्चित रूप से अगर आप हमारे लिए कुछ, देखिए दर्शक की आंख ही आंख होती है, आप जो फील करते हैं वही सही है। आपको जो अच्छा लगता है वही सचमुच में सही है, आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो सचमुच में सही नहीं है। तो आपके नेत्र से अगर कार्यक्रम को देखा जाएगा तो निसंदेह कार्यक्रम को और अच्छा करने में मदद मिलेगी। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। कुंभ लग्न वालों को कैसे करनी चाहिए सूर्य उपासना पंडित जी? देखिए, कुंभ लग्न के जातकों को बताऊं कि आपके तो सप्तम भाव का स्वामी सूर्य होता है और इस लग्न के लिए सूर्य देव से स्त्री, पुरुष, काम वासना, वस्तु का खोना मिलना, व्यापार, विवाह, सांसारिक संबंध, विदेश में मान सम्मान, जीवन में संकट और मारक भाव, ये सब पता चलता है। कुंभ लग्न वालों को काला तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 7000 बार जप करना चाहिए। ये सारी चीजें आपके जीवन को उत्तम बनाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जिनका नाम अजय है और राजस्थान से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अपना सवाल पूछें। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए अजय जी। हाँ पंडित जी, मेरे मतलब बच्चे के बारे में पूछना था जिसका नाम आर्यन है और उसका ये जन्म तारीख 13 मई 2004 है और रात को 9 बजे उसका जन्म हुआ है जी। उसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित? देखिए, आर्यन के भविष्य की बात करें तो आर्यन का भाग्येश बृहस्पति है, लग्नेश मंगल है, चतुर्थ दशम केंद्रीय प्रभाव में है, भाग्य बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ाई अच्छी हो इसके लिए एक छोटा सा तांबे का सिक्का जो आता है छेद वाला, वो लाल धागे में बांध के रविवार के अगर इसके गले में डाल दिया जाए तो निसंदेह इसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और सफलता भी प्राप्त करेगा। तो मीन लग्न वालों को कैसे करनी चाहिए सूर्य उपासना, आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। मीन लग्न में सूर्य का आधिपत्य कुंडली के शत्रु भाव पर होता है। इस लग्न के जातकों के लिए सूर्य से ऋण, रोग, दुश्मन की ताकत, दुश्मनों से मिलने वाली पीड़ा, संदेह, चिंता, शंका, ये सारी चीजें सूर्य से ही होती हैं। सूर्य देव इस लग्न वालों को ज्यादातर शुभ फल ही देते हैं क्योंकि छठे भाव का सूर्य बहुत अच्छा होता है। मीन लग्न वालों को जल में लाल मिर्च के दाने डाल करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। कितने दाने? 21 दाने। इससे अगर आपका कहीं रुका हुआ पेमेंट है तो वो भी आपको मिलने में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा जो विषय है वो काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए और आपके परिवार के लिए काफ़ी फायदेमंद भी हैं ये तमाम उपाय जो आज के इस कार्यक्रम में पंडित जी ने आपको बताया। कल सोमवार का दिन है और लकी विजेता हम घोषित करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, इसलिए आप कल का कार्यक्रम भी ज़रूर देखें। क्या पता उन विजेताओं में आपका भी नाम शामिल हो। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर के हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।